एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसका पास्ट में कोई भी बॉयफ्रेंड ना रहा हो एंड उसका कोई भी पास्ट ना हो। तो ऐसी सोच रखना क्या वो जस्टिफाइबल है, सही है या नहीं है, ऐसा उसने मुझे पूछा था। अब इसका आंसर दे रहा हूं मैं। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो तुम्हारा इंडिविजुअल प्रेफरेंस है एंड तुम अपना प्रेफरेंस रख सकते हो, तुम तुम्हारा ओपिनियन रख सकते हो। तुम्हें जैसी चॉइस चाहिए वैसी चॉइस उस लड़की में हो, ऐसी तुम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लड़की की भी एक्सपेक्टेशंस रहती है ना कि हाँ मेरा बंदा 6 फुट से तो ऊपर ही होना चाहिए, मेरे बंदे की 10-12 लाख से तो ज्यादा ही सैलरी होनी चाहिए साल की, या तो फिर इसके पास घर होना चाहिए, या तो फिर उसकी घर में उसके मदर फादर से अलग रहना चाहिए वो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई भाई बहन नहीं होने चाहिए। ये सारी शर्तें तुम्हें शादी.com पे मिल जाएगी, या तो फिर तुम्हें कहीं पे भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड वो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि हाँ ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो वैसे ही जैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसकी पर्सनल चॉइसेस है, वैसे ही ये सारी चीजें जो तुम सोच रहे हो ना कि हाँ उसका कोई भी पास्ट नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस है एंड इस चॉइस पे तुम खड़े रह सकते हो कि हाँ अगर ऐसी लड़की तुम्हें नहीं मिल रही तो तुम तब तक शादी नहीं करोगे, या तो फिर तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। वैसी चॉइस तुम रख सकते हो। एंड हाँ ऐसी लड़की ढूंढना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसी लड़की तुम्हें मिलेगी ही नहीं। ऐसी लड़की को मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, मैंने तो एक ही लड़की को देखा है, पर मैं श्योर हूं कि ऐसी बहुत सारी लड़की दुनिया में या तो फिर इंडिया में होंगी ही। इतना भी मुश्किल नहीं है ढूंढना, लेकिन हाँ मुश्किल है। क्योंकि देखो ऐसी लड़की का क्या होता है ना कि तुम उसे अप्रोच भी करोगे ना तो भी वो तुम्हें मना कर देगी कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी एंड मैं अभी कुछ भी, मतलब तेरा फोन नंबर भी नहीं चाहिए, ना ही तेरा इंस्टा आईडी चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। ऐसी बंदी ना ही तुम अप्रोच करोगे तब तुम्हें एंटरटेन करेगी, ना ही तुम उसको इंस्टा पे मैसेज करो, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर लेकर भी तुम उसे मैसेज कर दोगे ना तो वो डायरेक्ट तुम्हें ब्लॉक कर देगी, या तो फिर तुम्हें मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती है। हाँ ढूंढना मुश्किल है लेकिन मिल जाएगी अगर तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए तो। एंड कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, जो तुम जैसा तुम चाहो वैसा तुम कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर कोई क्या सोचेगा ना इस चीज पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लड़कियों की चॉइस पे जैसे वो कोई ध्यान नहीं देती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, वैसे ही तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। तुम सारी चॉइसेस रख सकते हो कि हाँ मेरी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेरे मदर फादर का ध्यान रखे, अगर मैं इतना नहीं कमा रहा तो भी उस टाइम पे मेरा सपोर्ट करे। ऐसी होनी चाहिए जो जिम जाती हो, ऐसी होनी चाहिए जो शादी के बाद जॉब ना करे, ऐसी होनी चाहिए जो शादी के बाद जॉब करे। सारी चीजें तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसी एक्सपेक्टेशंस, तुम कैसी चॉइसेस रख रहे हो ना वो तुम्हारे ऊपर है। वैसा पार्टनर ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाएगा एंड तब क्या होता है, तब तुम्हें कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है। वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगी, तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे एंड दोनों आधे रास्ते पे आके एक दूसरे को मिलोगे। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारी सारी चीजें, तुम्हारे सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे, नहीं होने वाला। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी। लेकिन दोनों के दोनों क्राइटेरियाज, दोनों पर्सन के सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं, ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। तो उस चीज के लिए भी रेडी रहना। ऐसा बैठ के ही मत सोचे रहना कि मतलब अगर नहीं मिल रही ऐसी लड़की तो मैं नहीं करूंगा। अगर तुम्हें नहीं करना तो ठीक है मत करना, लेकिन सोचना कि अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं ना तो उस बंदी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी एंड वो बंदी की एक्सपेक्टेशंस तुम फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये चीज भी तो देखनी पड़ेगी ना तुम्हें। तुम सिर्फ अपना वो लेकर तो नहीं जा सकते ना कि हाँ ये मेरी डिमांड्स है एंड अगर ये डिमांड्स मेरी फुलफिल नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। वो लड़की भी तो अपना एक बैनर लेकर आ रही है ना कि हाँ ये सारी मेरी डिमांड्स हैं, अगर तुम फुलफिल नहीं करोगे तो मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। तो यही चीज होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाओगे तो भी ये चीज होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो जनरली अट्रैक्शन एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, सिचुएशनशिप। लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली मैरिज की बात कर रहा हूं। तो मैरिज में दोनों अपनी अपनी डिमांड्स लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला कि दोनों की सारी डिमांड्स फुलफिल हो गई। ऐसा हो सकता है कि किसी एक की हो गई, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि दोनों की हो गई। तो किसी एक की भी हो रही है तब भी तुम कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हो, एक पर्सन तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अगर दोनों की कुछ कुछ डिमांड्स मैच हो रही है एंड तुम रेडी हो, ठीक है ये मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रायोरिटी होल्ड नहीं करता अगर ये डिमांड मेरी फुलफिल नहीं हो रही तो, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये चौथी वाली इतनी कुछ खास नहीं है। वैसे भी लड़की सोच सकती है कि हाँ ये 3
वो तो हो रही है, एक नहीं हो रही तो क्या ही कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा अच्छा ही चीज है एंड अब मैं कर लेती हूँ शादी। तो यहाँ पे होंगे कॉम्प्रोमाइजेस, पर तुम तुम्हारी चॉइस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुम्हें खराब नजरिए से देख रहा है ना, तो वो उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। क्योंकि सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस होती है। लोग सिगरेट भी पी रहे हैं ना, वो खराब होती है तो फिर भी पी रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। एंड तुम वहां पे जाके उसको बोलोगे कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम्हें पता है कितनी खराब चीज होती है, सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो वो क्या बोलेंगे? मुझे पीनी है बस। तो उसे पीनी है तो उसे पीने दो। वैसे ही तुम्हें अगर ऐसी लड़की चाहिए तो ठीक है, तुम्हें ऐसी ही चाहिए। लड़की को ऐसा लड़का चाहिए तो ठीक है, उसको ऐसा ही चाहिए। किसी की भी एक्सपेक्टेशन या किसी भी चॉइसेस के ना उंगली उठाने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो तो ऐसा है, उसे ऐसा है, वो ऐसा चाह रहा है, जज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे चाहिए उसे ढूंढने दो। तुम तुम्हारी लाइफ पे ही फोकस करो। ओके, तो आशा है कि तुम जैसी लड़की चाह रहे हो ना वैसी लड़की तुम्हें मिल जाए। मैं होप करूंगा कि ऐसी लड़की तुम्हें मिल जाए। ओके, एंड बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।